दोस्तों अगर अगर हमको तय करना है तो हमें आधे रास्ते से वापस मुड़ना नहीं चाहिए, हमें वह रास्ता कंटिन्यू करना चाहिए। हम मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं दोस्तों। हम लोग हमारे जीत का झंडा वहाँ पर लहरा कर आ सकते हैं दोस्तों। अगर आधे रास्ते से वापस आ गए तो हमें फिर से वही दूरी तय करनी पड़ेगी दोस्तों, और शायद हो सकता है कि हमें वो रास्ता और भी कठिन लगे। इसलिए दोस्तों हम जो भी कार्य हमारे लाइफ में डिसाइड करते हैं, जो भी करने का सोचते हैं, तो उसे गिव अप नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल हमको वो मंजिल जरूर मिलेगी। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ अश्विनी, मोटिवेशनल लाइफ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो कहानी यूँ है कि दो राज्यों के बीच की कहानी है, छोटा राज्य और बड़ा राज्य। छोटा राज्य यह डिसाइड करता है कि हम बड़े राज्यों पे आक्रमण करेंगे। उनके बीच में युद्ध छिड़ जाता है। अब बड़े राज्य के पास में बड़ी सेना होती है, छोटे राज्य के पास में छोटी सेना होती है। फिर भी युद्ध छिड़ जाता है और देखते ही देखते छोटा राज्य कमज़ोर पड़ने लगता है और बड़ा राज्य जीत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और युद्ध को थोड़ी देर समय के लिए विराम लग जाता है और छोटे राज्य में कुछ सैनिक, कुछ सेनापति और राजा बचते हैं। ज़्यादा सैनिक उनके पास में बचते नहीं हैं। फिर दूसरे दिन युद्ध की शुरुआत करनी होती है। फिर रात भर राजा युद्ध के बारे में सोचता रहता है और वह अपने सेनापति से कहता है कि तुम सैनिकों से जाकर कह दो, जो भी बचे हुए सैनिक थे उनसे जाकर आप कह दो कि कल हम युद्ध के लिए शुरुआत करेंगे, हम ही उन पर अटैक करेंगे और जीत हमारी ही होगी। ऐसा कहा। सेनापति ने यह बात सुनकर उसको आश्चर्य हुआ और वह ये सोचने लगा मन ही मन कि राजा का दिमाग फिर गया है, इसलिए बहक गया है। खुद को हारते हुए देख शायद उनको सदमा लगा है, ऐसा वो सेनापति था, वो सोचता रहता है। फिर अब राजा का आदेश था, उसको तो मानना ही था। फिर वो जो बचे हुए सैनिक थे उनके पास वो सेनापति चला गया और उनसे कहने लगा कि कल हमें बड़े राज्य पर फिर से आक्रमण करना है और जीत हमारी ही होगी। ऐसा कहा और जो भी बचे हुए सैनिक थे वो सेनापति की ओर देखने लगे और वो भी मन ही मन यही कहने लगे कि शायद सेनापति और राजा का दिमाग घूम गया है, उनको हार का सदमा लगा है, ऐसा वो सोचते रहते हैं। फिर दूसरा दिन निकलता है। फिर सब सैनिक, जो छोटे राज्य के सैनिक है, वह अपनी तैयारी में जुट जाते हैं युद्ध के लिए। फिर ड्रेसअप था, जो भी सामान था वो लेके चल देते हैं युद्ध के लिए। फिर रास्ते में उन्हें एक धार्मिक स्थल मिलता है। अब राजा ये सोचता है कि चलो यह धार्मिक स्थल है, यहाँ पर कुछ देर रुका जाए। फिर वहाँ पर सब लोग रुकते हैं। फिर सैनिकों से और सेनापति से राजा कहता है कि देखो ये एक सिक्का मेरे पास है, इसको हम उछालेंगे, अगर टेल आया तो हम जीतेंगे, अगर हेड आया तो हम हारेंगे। यह बोला राजा ने। फिर जैसे ही सिक्का उछाला तो टेल ही आया, यानी सब लोगों ने यह मान लिया कि हमें जीतना ही, हम जीत कर ही रहेंगे। ये सबके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। राजा ने कहा कि शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है, हमारी जीत पक्की है, चलो आक्रमण करते हैं। ऐसे कह के सब सेना निकल गई और दोस्तों सही में वह छोटा राज्य बड़े राज्य पर जीत हासिल कर ली। फिर सब सेनापति थे, जो सैनिक थे, वो काफ़ी खुश हुए और राजा से कहने लगे कि राजा जी, आपने जो सिक्का उछाला था, सही मायने में हम उस सिक्के की वजह से हमारा जो डिसीजन हमने लिया था उसकी वजह से हम जीत गए, ऐसा वो राजा से कहते हैं। फिर राजा उनके पास जाता है और कहता है कि देखो इस सिक्के को दोनों तरफ से देखो, यहाँ पर टेल ही लिखा था। सब लोग देखते हैं राजा के तरफ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस सिक्के को मैंने उछाला था, ताकि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास पैदा हो कि हम जीत सकते हैं, हमारी जीत पक्की है। दोस्तों कितनी छोटी सी कहानी, हमारे लाइफ में ऐसा समय हमारे पास आ जाता है कि हम उस स्थिति में नहीं होते कि हम क्या डिसीजन लें।
हम जीत सकते हैं, हार सकते हैं, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है, हम हताश होकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों अगर हमको तय करना है तो हमें आधे रास्ते से वापस मुड़ना नहीं चाहिए, हमें वह रास्ता कंटिन्यू करना चाहिए। हम मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं दोस्तों। हम लोग हमारी जीत का झंडा वहाँ पर लहरा कर आ सकते हैं दोस्तों। अगर आधे रास्ते से वापस आ गए तो हमें फिर से वही दूरी तय करनी पड़ेगी दोस्तों, और शायद हो सकता है कि हमें वो रास्ता और भी कठिन लगे। इसलिए दोस्तों हम जो भी कार्य हमारे लाइफ में डिसाइड करते हैं, जो भी करने का सोचते हैं, तो उसे गिव अप नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल हमको वो मंजिल ज़रूर मिलेगी दोस्तों। इसी कहानी के साथ हम कहानी को समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। बाय दोस्तों।